आपको एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है। यह क्वेश्चन था कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उनके बीच में अपने को फोर्स बताना था। साथ में एक डाइपोल पर दूसरे डाइपोल की वजह से टॉर्क क्या होगा, कि तो किसी भी एक पे टॉर्क निकालूंगा मैं यहाँ। तो दरअसल ये इस तरह से था। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ है। ये स्मॉल डाइपोल है, एक P1 है, एक P2 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ R है। ओके। तो हमें क्या बताना है, एक तो फोर्स बताना है, टॉर्क बताना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, या इसकी वजह से इस पे निकालो, एक ही बात है। इसकी वजह से निकाल लेते हैं, इस पे टॉर्क भी बात कर लेते हैं कितना टॉर्क होगा, है ना। तो क्या करेंगे, दरअसल यहाँ हम लोग यहाँ इसकी वजह से हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे इसके ऊपर। ओके। तो कैसे करना है, देखो करने का तरीका क्या रहेगा। क्योंकि दरअसल इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इस तरह से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं अभी तक कि दो डाइपोल के बीच में कितना फोर्स होगा या टॉर्क होगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लेता हूँ इसको लेकर। ये हमारे पास में P1 है और इसके मिड पॉइंट से देखना है, इसके में मिड पॉइंट पे देखना है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ साइड में समझाने के लिए। ये एरो मतलब, यानी ये पॉजिटिव है, ये एरो जो कि P की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ प्लस Q चार्ज है, यहाँ माइनस Q चार्ज है। यानी यहाँ Q है, या माइनस Q है, और ये डिस्टेंस अपने को पता है कि R है। अब हमें मालूम है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अब देखो हमें यहाँ फोर्स देखना है इस पर, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो ये एंगल मैंने मान लिया डी थीटा है। ये एंगल क्या है, डी थीटा है। ओके? तो अब क्या करेंगे, लेकिन हम इसकी वजह से डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो हमें मालूम है कि P1 है, तो P1 को हम रिजोल्व कर सकते हैं ना, इसके अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इसको एक्सटेंड करो, तो ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस, मतलब ये डी थीटा है, 90 माइनस डी थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना होगा यहाँ, ये डी थीटा होगा। यानी इस P का एक कंपोनेंट इधर है, P1 का, वो होगा P1, सॉरी, कॉस डी थीटा। और इसका एक कंपोनेंट इधर है, कितना मिलेगा, P1 साइन डी थीटा। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये होता है, इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसकी वजह से कितना मिलेगा है, 2 K P1 साइन डी थीटा बाई, ये ऑलमोस्ट डिस्टेंस क्या होगी यहाँ, ये आर है तो ये भी आर ही है ना। ठीक है। कितना हो जाएगा, ये आर है तो ये भी ऑलमोस्ट आर है, तो ये क्या लिखोगे आप इसको, ये हो जाएगा R क्यू। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन भी वैसे तो इधर ही है ना। और एक इसकी वजह से जो कि किधर होगा, अपोजिट होगा ना। इसकी वजह से क्या होगा, इस लाइन के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है। इसके क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि प्लस है। कितना होगा इसकी वजह से, K P1 कॉस डी थीटा बाई आर क्यूब होगा। ठीक है। अब इसको रिजोल्व कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास में ये क्यू यहाँ है, इस लाइन के अलोंग रिजोल्व करेंगे, और इस इसी लाइन के परपेंडिकुलर रिजोल्व करेंगे। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ, कि एंगल डी थीटा है,
ये पूरा 90 डिग्री है तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा, तो ये एंगल कितना हुआ फिर, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास में ये वाला एंगल। ध्यान से समझिएगा, ये वाला एंगल, ये कितना है, डी थीटा है ना। तो अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज है, एक कंपोनेंट तो ये फोर्स का और एक कंपोनेंट ये है ना। तो अब इसको इसके अलोंग और इसके अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं, मैं इधर ले लेता हूँ यहाँ। तो हमारे पास में एक तो ये कंपोनेंट है इसका, जो कि कितना है, Kp1 कॉस डी थीटा बाई आर क्यूब है, और ये एंगल मैं बोल रहा हूँ कि ये डी थीटा है, और इसी के परपेंडिकुलर ये जा रहा है इधर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है हमारे लिए, यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारे पास में कितना हो गया, यानी फोर्स भी इधर ही आ गया, तो इसका एक कंपोनेंट तो क्यू से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करते तो K2 Kp1 साइन डी थीटा बाई आर क्यूब, और ये क्या करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अच्छा, ये एंगल भी पूरा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 90 माइनस डी थीटा होगा, तो क्या हो गया, डी थीटा। तो इसको रिजोल्व कर लेते हैं, यानी एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, कितना आ जाएगा, Kp1 कॉस डी थीटा बाई आर क्यूब, क्यू इंटू कॉस डी थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा Kp1 कॉस डी थीटा बाई आर क्यूब, क्यू इंटू साइन डी थीटा। उसी तरह इसका भी कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, ये कंपोनेंट मैं लिख लेता हूँ, इधर कितना जाएगा, ये जाएगा दरअसल 2Kp1 साइन डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा, साइन डी थीटा इंटू क्यू तो है डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इसका, वो बाद में देख लेता हूँ मैं, वैसे लिख देता हूँ, इधर आएगा वो कंपोनेंट, कितना हो जाएगा, 2Kp1 साइन डी थीटा बाई आर क्यूब इंटू क्यू, और ये क्या मिलेगा, कॉस डी थीटा, है ना। तो अब यहाँ देखो आप, हमारे पास में ये चीज मिल रही है अपने को यहाँ से, और ठीक है, तो ये आ गया, ये तो आया, लेकिन इस पर आया ना फोर्स, अभी तो अभी हम लोग इस पर भी देखेंगे। तो ये मिल गया अपने को, देखो इधर की तरफ एक कंपोनेंट ये है, इधर की तरफ ये कंपोनेंट है, और इसका एक कंपोनेंट ये है, और इसका ये कंपोनेंट मिला के इधर होगा, जो कि एड अप हो जाएगा, ये तो दोनों, है ना। और अब इसका नेगेटिव चार्ज का देख लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे थोड़ा मैं अलग से देखता हूँ यहाँ। ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास में, ये इस तरह से था, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो क्या करेंगे, इस पर चाहिए अपने को, तो आप देख रहे हो कि हम इसको ये एंगल कितना हमारे पास में, सिमेट्री है तो डी थीटा ही है, उधर भी ऊपर भी डी थीटा था, और इसके अलोंग, और इसके अलोंग, है ना, इस केस में इसके अलोंग इसे ऐसे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि उस केस में उस तरह से था, लेकिन इस केस में ऐसे रिजोल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना आएगा यहाँ, ये डी थीटा आ रहा है, इस P1 का एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा, कितना मिलेगा, P1 कॉस डी थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर मिलेगा, एक इधर की तरफ मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा अपने को, P1 साइन डी थीटा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इधर की तरफ होने का मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हुआ,
यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, है ना। इसका मतलब इसको फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इसको नेगेटिव चार्ज को फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज को फोर्स किधर लगेगा ना, इसकी सॉरी, इसकी वजह से, हाँ इसकी वजह से ले रहे, क्योंकि ये उधर की तरफ है ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उधर है, तो इसको फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा अब इसको, ये आर ही डिस्टेंस है, ये हो जाएगा टू, मतलब K2P1 साइन डी थीटा बाई आर क्यूब ना। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा ना, यानी इसको फोर्स किधर लगेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना। कितना लगेगा, 2K P1 कॉस डी, सॉरी टू नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे है ना उसके, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये आर क्यूब आ जाएगा। अब ये डी थीटा है, ये 90 माइनस है ना, ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस डी थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये डी थीटा हो गया। अब इसको भी रिजोल्व करेंगे, है ना, इसको भी रिजोल्व करेंगे तो देखो कैसे। तो यहाँ इसको रिजोल्व कर लेते हैं हम लोग, यानी ये लाइन है हमारे पास में वर्टिकल, और हॉरिजेंटली मैं इसको रिजोल्व करूंगा, तो यहाँ से देखो आप, ये एंगल कितना होगा इसके लिए, ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी तो डी थीटा ही है। देखिए एंगल कितना होगा डी थीटा, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट ये जाएगा, क्या मिलेगा, K P1 कॉस डी थीटा इंटू कॉस डी थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर मिलेगा भाई आर क्यूब भी होगा, तो हो जाएगा K P1 कॉस डी थीटा इंटू क्यू भी कर देंगे क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग सीधा, तो इंटू क्यू, और इंटू हो जाएगा क्यू, इधर क्या मिलेगा आपको, साइन डी थीटा बाई आर क्यूब। उसी तरह इसका एक कंपोनेंट इधर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2K P1 साइन डी थीटा इंटू क्यू इंटू कॉस डी थीटा, और एक कंपाउंड इधर मिलेगा, हो जाएगा 2K R क्यूब, 2K P1 साइन डी थीटा क्यूब, और ये जाएगा साइन डी थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइनली देखना है अपने को, इसको भी और इन फोर्सेस को भी। तो आप देख रहे हो कि इधर ये दोनों क्या हो रहे हैं, देखो ये एडअप हो रहे हैं, है ना, कितना हो गया, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स प्लस ये भी तो दोनों है, देखो ना आप, ये दोनों इस डायरेक्शन में, ये क्या है कॉस्ट यानी कितना हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 जो भी होगा, मतलब 3 तो इसका 6 टाइम्स हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में देखो आप, ये वाला इधर जा रहा है इधर, तो ये भी क्या दे रहा है आपको, स्क्वायर ना। ध्यान से देखो, ये और ये वाला कैंसिल आउट हो रहा है ना, दे रहे, और यहाँ देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन वाला पूरा कैंसिल आउट हो रहा है कंपोनेंट। ध्यान से देखो आप, ये स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर डी थीटा है यहाँ, तो ये इसके जस्ट अपोजिट ये है ना ऊपर की तरफ, ये इसको कैंसिल आउट कर गया। यहाँ देखो ये कंपोनेंट इधर है, उसका वो कंपोनेंट देखो उधर की तरफ है, इसमें नेट फोर्स क्या करेगा, इसका कैंसिल आउट कर गया, लेकिन नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या मिल गया इसके ऊपर, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में मिल रहा है, और नेट फोर्स आ जाएगा 3 तो ये हो गया, और 3 ये भी मिल रहा है ना, कितना हो गया, यानी 6K P1 साइन डी थीटा कॉस डी थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये फोर्स आ गया। लेकिन हमें मालूम है कि थीटा क्या है यहाँ, टेंस टू जीरो है, तो साइन डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा, और कॉस डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना यहाँ, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया हमारे पास, यानी आ गया इंटू क्यू भी तो था यहाँ, सब पे क्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 6K Q P1, ये कितना हो गया यहाँ, डी थीटा,
है ना, और ये तो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ देखो हमने ये आर लिया है और ये डिस्टेंस देखो यहाँ से, ये डिस्टेंस क्या है, इसको क्या मान सकते हो आप, dx मान सकते हो ना, मतलब dx/2 मान सकते हो। मतलब यहाँ फिर से समझाता हूँ मैं, कि यहाँ से ये लिया है, ये डी थीटा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव है, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये dx/2 कर देते हैं ना, क्योंकि पूरा dx dx ले लेते हैं तो dx/2 हो गया। यानी रिलेशन क्या होगा, ये ऑलमोस्ट इसको क्या मानेंगे, आर, यानी आर डी थीटा इक्वल टू क्या हो गया, dx/2। यानी डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, dx/2r। इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, 6k/Q/P1। ये हो जाएगा dx/2r डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यानी आ गया हमारे पास में 3k/P1 और Q/dx क्या लिखेंगे, P2 ना, बाई आर क्यूब। तो ये आंसर है। अब इसमें एक चीज और देखो, इस क्योंकि इस पे जितना फोर्स इस पर 3 टाइम्स लग रहा है ना, 3k/P1 इधर, उसी तरह 3p तो टॉर्क क्या हो गया इस केस में, यानी टॉर्क यहाँ क्या है, इसके अबाउट 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि जितना फोर्स इधर है उतना फोर्स इधर है ना, तभी तो एडअप हुआ है, इसलिए टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, और फोर्स क्या आ जाएगा। ये है, वैसे तो आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर आता है तो इस तरह से करना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन के वैसे भी किए, मैंने आपको करने के लिए कुछ और भी क्वेश्चन दिए थे इसके, एग्जाम्पल दिए थे, कर लिया आप लोगों ने, कर लिए क्या, नहीं किए क्या, एग्जाम्पल दिए थे वो किए आप लोगों ने। ये 95 कर लिया आप लोगों ने, मैंने तो दे दिया था, नहीं किया क्या आप लोगों ने, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को, क्या हो गया? आ रही है सर। मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए थे, नहीं किए क्या। अच्छा क्या करेंगे हम लोग, वैसे तो मेरे ख्याल से मेरा 6 डेज क्लास है ना, तो कल वैसे भी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है सबको, है ना, तो क्या करेंगे, ट्यूसडे की क्लास नहीं रखेंगे हम लोग, चलेगा। क्योंकि मैंने पहले तो सोचा था उसका थर्सडे का, तो वैसे भी सर ट्यूसडे को लाइट चली जाती है, तो 2 क्लास मिस हो जाएगी ऐसे तो फिर हमारी। ये जो मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहा, हाँ सर। चलेगा ना, कल की क्लास है ना, तो उसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा होमवर्क करने का इसका। तो ये किया है कि नहीं किया, बताऊं क्या फिर, ये नहीं, सर ट्राई नहीं किया है। ट्राई नहीं किया, तो जो होमवर्क दिया था फिर तो वो भी नहीं किया होगा ना। सर सर वो किया उसका है, किया। शीट का होमवर्क। हाँ, किसका एक्सरसाइज दिया था 3 मैंने, पार्ट 2। पार्ट 2 दिया था, और एक्सरसाइज 1 का भी दिया था ना, वो हाँ किया। सर, सेक्शन एच दिया था। हाँ वो कर लिया सबने। हाँ सर। हाँ सर। वो तो आपने किया ना, ये बाकी लोगों ने किया है कि नहीं किया, हाँ सर। बाकी लोगों का हाँ किया है ना। हाँ तो सर। एक्सरसाइज 1 का जो इसका दिया था इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो डिस्कस कर लूँ ना फिर अभी, हाँ सर। हाँ सर। कर सकता हूँ ना, ठीक है, चलो पहले वो डिस्कस कर, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1,
सेक्शन एच। हाँ बताइए, सेक्शन एच में क्या क्या है? H5, H2, H3, H2, H3 हो गया। पार्ट 2 में बताइए फिर। पार्ट 2 में बताइए। पार्ट 2 में नहीं है ना? ये है, ये ही नहीं। H8, हाँ, H5, H 5, 8, H5 और H8 8, 8, H, हाँ 8, फिर से बोलो। 8 H8, हाँ। और बताइए। बस, चलो। तो हमारे पास में H2 3 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू, क्यू एंड कैपिटल क्यू तीनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है, आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन with distance d between charges as shown in figure. The magnitude of electric field at the point P in the configuration shown, which is at a distance a from middle charge q in the system. अच्छा, इसने कहा कि ए काफी बड़ा है और अपने को एक पॉइंट ये भी दे रहा है कि 2QD इक्वल टू अपने को P लेना है। तो यानी एक तो इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल ही बन रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू जो डी डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब सेंटर से। यानी कैसे, देखो एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, ये कैपिटल क्यू है, ये माइनस क्यू है, और इनके मिडल में एक क्यू चार्ज रखा है। तो पॉइंट पी की बात कर रहा है, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को बताना है। तो ये जो डिस्टेंस इसने दिया है, ये दरअसल ए डिस्टेंस है, यानी आर की जगह यहाँ ए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया ना, तो ये पॉइंट इन दोनों के लिए क्या हो गया, दोनों का मिला के इक्वेटोरियल प्लेन का पॉइंट हो गया। इसकी वजह से तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट होगा ना, किसके, पी के। तो इसका पी अपने को दे रखा है ये है, तो ये अपने को मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, के पी बाई ए क्यूब ना। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, इधर होगा, वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ना। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा तो इधर जाएगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो वो आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के पी बाई ए क्यूब का होल स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पी की वैल्यू अपने को दे रखी है 2QD, और के की वैल्यू हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन। सॉल्व कर लेंगे, इस तरह से आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में H3। H3 H5। H3 में क्या होगा देखो यहाँ, अपने को दिया है कि अ चार्ज Q is carried slowly from point A। यानी हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ दिया है इसने, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका P अलोंग द एक्स एक्सिस है,
और ये ए पॉइंट यहाँ दे रहा है, तो ये ए है, और हम इसको लेकर आ रहे हैं बी पॉइंट पर, जो कि कितना 45 एंगल पर है, यानी ए से लेकर बी की तरफ आ रहे हैं। ये पूरा एंगल है 135 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि फॉलोइंग अ पाथ विच इज एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, यानी आर अपने को दिया हुआ है। इफ द डायपोल मोमेंट इज पी देन फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी इसको एक तरह से स्लोली लेकर आ रहे हैं, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा ये अपने को फाइंड करना है। हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है के पी पोटेंशियल का, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, या के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, अब यह मैंने वैसे पहले बोला आपको कि आर ये है, इस केस में आर ये, इस केस में आर ये। एंगल कौन सा लेना है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल लेना होता है, पी और आर के बीच का, तो 135 है। यानी पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, के पी कॉस 135 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, के पी कॉस 45 बाई आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं बस। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी यू इक्वल टू जीरो, यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको, क्यू वी बी फाइनल माइनस क्यू वी ए, रख दो इसको, वी बी भी पता ही है, तो आपको वर्क आ जाएगा कि इतना वर्क यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है H5। H5 में क्या हो रहा है देखो यहाँ, a molecule of a substance has a permanent electric dipole moment equal to, यानी एक का P अपने को दिया है, वो है 10 टू पावर माइनस 29 कूलम मीटर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल का। A mole of this substance is polarized at low temperature by applying a strong electrostatic field of magnitude. The direction of field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along new direction of the field. मतलब ऐसा है कि मान लो ये मटेरियल अपने को दिया है और इसमें सब के सब इस डायरेक्शन में अलाइन है, क्योंकि इस डायरेक्शन में यहाँ इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा था। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका मैग्नीट्यूड भी इसने दिया हुआ है ना, उसके डायरेक्शन को बस चेंज कर रहा है, वो है 10 टू पावर 6 वोल्ट पर मीटर। The direction of the field is suddenly changed by an angle of 60 degree. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction of the field. For simplicity, assume 100% polarization to the sample. A mole of this substance है, यानी पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे यहाँ, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मोल है, क्योंकि तो एक मोल को 1 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो वो कितना है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, यानी इतने मॉलिक्यूल है इसमें। क्लियर? तो हमें बताना है कि कितना हीट रिलीज होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हुआ कि फाइनली ये सिस्टम क्या हो रहा है, पहले इधर था, फाइनली जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फाइनली सिस्टम क्या हो रहा है, अभी रेस्ट पर ही सारे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल इधर की तरफ, और जब उधर चेंज करेंगे मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्शन इसका 60 डिग्री कर देता हूँ, तो 60 डिग्री जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर देंगे तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे, यानी एंगल कितना 60 डिग्री, सब इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी फाइनली क्या है इनकी, जीरो है, क्योंकि अलाइन हो गए जाके।
इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो अब ये इधर अलाइन हो गए, तो ये पूछ रहा है कितना हीट जनरेट होगा। तो होगा क्या, दरअसल यहाँ इनिशियल में सारे इधर के साइड में अलाइन थे, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0 थी, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही, 0। लेकिन ये इधर से इधर गए हैं, है ना। तो मतलब ऐसे समझना है कि जब हमने सडनली इसको इधर लगाया तब तो ये सारे इधर ही थे, हरी बात सुन में। और उसके बाद फील्ड की डायरेक्शन में तो बाद में हुई ना वो, सुनना है मैंने क्या कहा भाई, अभी सब के सब इधर थे, अचानक से मैंने फील्ड की डायरेक्शन चेंज करी, तो जब चेंज किया उस समय इमीडिएटली थोड़ी चेंज हुए हैं, तब तो सब के सब इधर ही थे, फिर इधर से इधर चेंज हुए ना। इसका मतलब हुआ कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, माइनस पीई कॉस 60 लिखोगे, और यू फाइनल क्या लिखोगे, माइनस पीई लिखोगे। यानी हमारे पास में जो हीट जनरेशन होगा फाइनल पोटेंशियल इसका मतलब कम हो रही होगी, है ना। इसका मतलब हुआ कि हीट जनरेशन जो होगा हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यानी फाइनल पोटेंशियल क्या करना चाहिए, डिक्रीज कर रही है, इनिशियल क्या थी, ज्यादा थी, कितना आ गया देखो, माइनस पीई, ये पी नॉट मान लेता हूँ मैं, पी नॉट क्या है अभी बताता हूँ। पी नॉट है दरअसल एन इंटू पी, और एन मॉलिक्यूल ये है, 1 मोल है, तो एन से मल्टीप्लाई किया तो 1 एवोगैड्रो नंबर क्या आ गए, 1 एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एक का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये है, तो एन का कितना हो गया, इतना हो गया, वो लिख देंगे यहाँ। तो पी नॉट ई माइनस ये कितना है, माइनस पी नॉट ई बाई 2, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया, ये बाई 2 होगा और ये नहीं होगा क्योंकि ये फाइनली ये होगा ना, तो है ना। हाँ सही, तो क्या हो गया, पी नॉट ई बाई 2, ये डेल्टा एच आ गया। पी नॉट की वैल्यू आपको पता है क्योंकि एन पता है, पी पता है, ई पता है, तो आपको कितना हीट या मिल जाएगा। तो ये तो आप पार्ट 1 का। पार्ट 2 का क्या क्या है, पार्ट 2 का H5H8। H5 क्या कह रहा है देखो, टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड each when placed this apart from a dipole. Okay. If this dipole is placed in an external field, electric field, the value of maximum torque and the work required in rotating it through 180 degree from its initial orientation, which is along electric field, will be. Assume rotation of dipole about an axis passing through the center of the dipole. यानी ऐसा दिया हुआ है, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू अपने को इसने दे रखा है 4 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, यानी Q और ये माइनस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ क्या दिया है इसने, 2L। 2L कितना है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻2 है ना।